तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग एक सिंपल डिजीज प्रिडिक्शन मॉडल बनाने वाले हैं। ये हम लोग का लास्ट होगा। ये ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। एक में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा और अगले में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। ठीक, तो इसको बोल्ड कर दो। डिजीज प्रिडिक्शन मॉडल में हम लोग का जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, जो इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग गैदर करेंगे डाटा को और हम लोग डाटा को क्लीन करेंगे। ठीक, क्लीनिंग द डाटा और गैदरिंग द डाटा। तो डाटा गैदरिंग के लिए जो मैं आपको उसके लिए मैं आपको ना लिंक दे दे रहा हूँ डिजीज प्रिडिक्शन मॉडल की। ये रहा लिंक फॉर द डिजीज प्रिडिक्शन मॉडल। ये इसका डाटा सेट है। ठीक, ये डाटा सेट अभी हम लोग यूज़ करने वाला है। सो ये डाटा सेट अभी हम लोग यूज़ करेंगे। और ठीक, सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग गैदर करेंगे डाटा और गैदरिंग गैदरिंग डाटा। सो डाटा गैदर करने के बाद इसमें दो फाइल्स होंगी। दो फाइल्स वो आप लोग अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने करके रखा है टेस्टिंग डॉट सी एस वी और ट्रेनिंग डॉट सी एस वी। अब ये दो फाइल्स जो है ना, इसमें जो डाटा दिया हुआ है, इसमें एक ट्रेनिंग के लिए है, एक ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ठीक, दो डाटा है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए, जिसमें ये जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। There is a total of 133 columns in the data sets, out of which 132 columns represent the symptoms and the last column is the prognosis. अब prognosis क्या होता है तुम लोग को पता ही होगा। prognosis, देखो prognosis refer to the outcome of the disease। ठीक, अब वो डिजीज का आउटकम क्या है वो रिफर कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। तो ये हो गया गैदरिंग द डाटा। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर सबसे पहले इसको ना एक पॉइंट पे डाल दो। कंट्रोल एम जेड, उप्स, ये नहीं करना था, कंट्रोल एम वाई। खैर, अब हो तो गया सो हो गया, वापस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अब सबसे पहले हम लोग डाटा को ना गैदर करेंगे। डाटा को गैदर कर लेते हैं, गैदरिंग ऑफ द डाटा। ठीक, दो CSV फाइल्स, दो CSV फाइल्स, ट्रेन एंड टेस्ट। ठीक, और इसमें से ये उनका डिस्क्रिप्शन लिख दिया मैंने। ठीक, और इसके बाद दूसरा जो आता है वो आ जाएगा क्लीनिंग ऑफ द डेटा। ठीक, क्लीनिंग ऑफ द डेटा में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ये अभी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। क्लीनिंग ऑफ द डेटा में हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। अगर हम लोग क्लीन नहीं करेंगे डेटा को, तो अगर जब हम लोग उसको मॉडल में फीड करेंगे और उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो अगर हम लोग का मॉडल एकदम क्लीन नहीं रहेगा, तो हम लोग का प्रेडिक्शन जो कि वैल्यूज आएगी, लाइक जो हम लोग का डाटा सेट है उसमें जो कॉलम्स है वो न्यूमेरिकल है, और जो हम लोग का टारगेट कॉलम है प्रोग्नोसिस वाला वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। एंड वो उसको इनकोड करना पड़ेगा एक लेबल इनकोडर के थ्रू। अब लेबल इनकोडर क्या होता है ये तुम लोग पूछोगे। तो लेबल इनकोडिंग का मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे, टॉल को हम लोग, जैसे तुम लोग मान सकते हो लेबल इनकोडर में कि जैसे टॉल, मीडियम और शॉर्ट, तीन टाइप की हाइट मान लो। ठीक, तो सबसे जिसकी शॉर्ट हाइट होगी वो सबसे शॉर्ट, उसको शॉर्ट को 0 मान सकते हो, और या तो आप टॉल को 1 मान सकते हो। ठीक,
टॉल को 1 मान लो या उसको 0 मान लो, ठीक, टॉल को 0 मान लो। तो हम लोग जैसे मान सकते हैं ये, इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ तुमको, लेबल इनकोडिंग क्या होता है, ठीक। ये रहा तुम्हारा लेबल इनकोडिंग का एग्जाम्पल। इस पे नीचे आ जाते हैं, ठीक। ये रहा तुम्हारा लेबल इनकोडिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। और ये हाइट इसकी जैसे दी हुई है, उसी तरीके से इसकी वैल्यूज होंगी यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो, ठीक। होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा हो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो तुम लोग को अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा, तुम लोग इसको खोल लेना सीधे सीधे और इससे पढ़ लेना, इधर वाले से, ठीक। अब हम लोग डाटा क्लीन करने के लिए लेवल इनकोडिंग का यूज़ करने वाले हैं। लेवल इनकोडिंग का यूज़ करने के बाद ही हम लोग का डाटा बन पाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं क्लीनिंग डाटा का भी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें सेव होगी, तो अब हम लोग के वीडियो का जो जो वो है, वो यही है हम लोग को जो करना है। डाटा सेट दे दिया, 2 CSV फाइल्स है, क्लीनिंग ऑफ द डाटा करना है, तो चलो शुरू करते हैं पहले, ठीक। अब हम लोग जल्दी जल्दी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो मेरे को तो पता ही है कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, तो मैंने उसको पहले से ही लिख कर रखा हुआ था, ठीक। तो अभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रही है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट होगी। अब मैं तुमको हर एक लाइब्रेरीज के बारे में बता देता हूँ। नमपाई, पांडास, ये स्टैट्स के लिए लाइब्रेरी है जिसपे हम लोग मोड यूज़ करने वाले हैं। प्लॉटिंग के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहे हैं। सीबॉन एक नई लाइब्रेरीज है, उसका जहाँ यूज़ होगा मैं आपको वहाँ बता दूंगा। लेबल इनकोडर के लिए हम लोग sklearn की प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। फिर मॉडल सिलेक्शन फॉर टेन टेस्टेड एंड क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। फिर हम लोग उसके लिए SVC यूज़ करने वाले हैं। हम लोगों के हम लोगों का एक मॉडल जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। फिर गॉसियन एनबी, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ठीक। ये इतने सारे हैं, लेकिन मैंने इतने सारे दे दिया है इसलिए मैं सोच रहा हूँ यूज सिर्फ मैं दो ही करूँ, SVC और गॉसियन एनबी, ठीक। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर हटा देते हैं, बिकॉज हम लोग यूज़ नहीं करेंगे उसको इतना। और मैंने तुमको जितना पढ़ाया उतने में से तो यही हो जाएगा। डाटा सेट ले लेते हैं, ठीक। अब डाटा सेट को डिफाइन करने के लिए अब तुम क्या करो, यहाँ पे लिखो डाटा और पाथ। मैं पिछली जितनी वीडियोस थी मैं उसमें जो कर रहा था वो बेसिकली यही था कि मैं सीधे सीधे वहाँ से डाटा उठाता था और इधर पेस्ट कर देता था। तो तुम लोगों को कुछ समझ में आता नहीं था कि डाटा सेट आ कहाँ से रहा है। तो इसीलिए अब की बार मैंने डाटा सेट ही ले लिया। ये हम लोगों ने डाल दिया डाटा सेट की जगह। और अब जो है डाटा के नाम पे हम लोग भर देते हैं यहाँ पे PD.read CSV, ठीक। अब CSV हम लोग किसकी रीड करने वाले हैं, इस डाटा पाथ की। तो डाटा पाथ को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक। और हम लोग ड्रॉप NA, और इसमें जो है एक्सेस इज इक्वल्स टू 1, ठीक। इसको लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लोड करेंगे डाटा सेट को पांडा लाइब्रेरी से। विल बी ड्रॉपिंग द नल कॉलम, हम लोग जो नल कॉलम है वो ड्रॉप कर देंगे। ये डाटा सेट जो है वो अपना क्लीन डाटा सेट, तो हम लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उतनी ज़्यादा। सो दिस डाटा सेट इज़ अ क्लीन डाटा सेट विद नो नल वैल्यूज एंड ऑल द फीचर कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस ओनली। तो तुम लोग को और इजी पड़ जाएगा वेन एवर वी आर सॉल्विंग अ क्लासिफिकेशन टास्क। जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन टास्क सॉल्व करते हैं तो हम लोग को एक बस चीज़ चेक करना पड़ता है कि हम लोग का टारगेट कॉलम जो है बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग नीचे आते हैं, बैलेंसिंग के लिए चेक कर लिया। अब डिजीज काउंट के लिए अब इसके नीचे भी घुसो, ठीक। इसके नीचे आओ। अब यहाँ पर हम लोग को चेक करेंगे बैलेंस्ड के लिए, बैलेंस्ड डाटा सेट, ठीक। बैलेंस्ड डाटा सेट, इस पे नीचे आओ। और यहाँ पे डिजीज काउंट्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, डिजीज काउंट्स इज इक्वल्स टू डाटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोगनोसिस, जो हम लोग उसकी वैल्यू काउंट्स कर लेते हैं, ठीक। वैल्यू काउंट्स, ये फंक्शन है,
वैल्यू काउंट्स नाम का। अब उसके नीचे डिजीज और उसका काउंट्स। हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये कैसे कैलकुलेट होता है। हम लोग एक डाटा फ्रेम बनाते हैं, टेम्परेरी डाटा फ्रेम, और उस डाटा फ्रेम में काउंट करते हैं कि डिजीज के कितने इंडेक्स हैं और डिजीज के काउंट्स के वैल्यूज कितने हैं। तो इसको चला के देखते हैं कि वैल्यू आ क्या रही है। ठीक, तो अभी एरर आ रही है कुछ, कि एरर क्या आ रही है, रिटर्न ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह। डिजीज काउंट्स डॉट इंडेक्स, इस एरर को एक्सप्लेन करा देते हैं। सो हम लोग को ये एक काउंट्स का वो चेंज करने को बोल रहा है ये, बेसिकली पिप इंस्टॉल पांडास वगैरह वगैरह। इसने बहुत सारी चीज़ें बोल दी है, मेरे को दिमाग में कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो मैं सीधे सीधे ना यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि 2 मिनट रुकते हैं और फिर पहले ना मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ पूरे को। तो जो मेरे पास, मैं इसको प्लॉट कर लिया। अब देखते हैं अभी एरर आ रहा है क्या। अभी एरर आ रहा है, डाटा पाथ में जो हम लोग रीड कर रहे हैं उसमें एरर आ रहा है। लास्ट कॉलम इज एन एम्प्टी कॉलम। तो अगर मैं सीधे सीधे इस लाइन को ही हटा दूँ तो अभी काम करेगा। अभी भी दिक्कत आ रही है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में कुछ दिक्कत है। आ, तो पहले इसको देख लेते हैं। मैं इसको सही करता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। 2 मिनट। सो एक छोटी सी गलती हो गई थी कि डाटा सेट्स के नाम पे हम लोगों ने नहीं बना के रखा था। तो डाटा सेट का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों होती है। तो मैंने उसको सीधे ही सीधे कॉपी कर दिया, तो मैं ध्यान नहीं था मेरे को। ठीक, तो अभी हम लोग एक कॉलम जो है एम्प्टी कॉलम उसको हटाएंगे। तो एक ये चीज़ सही कर लेना कि एक डाटा सेट का फोल्डर बनाना, उसके नीचे उसके अंदर टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों डाल देना। ठीक, तो जब ये हम लोग बना दिया, उसका वैल्यू काउंट कर लिया। तो देखो अब वैल्यू काउंट करने के बाद सबकी कितनी कितनी वैल्यूज हैं, फंगल इन्फेक्शन और बाकी सारी वैल्यूज फंगल इन्फेक्शन की, हेपेटाइटिस सी, ई। तो ये सारा जो है ना एक बड़ा सा डाटा सेट है। ठीक, ये जो बड़ा सा डाटा सेट है, अब हम लोग इसके नीचे आते हैं। ठीक, हम लोगों ने वैल्यूज काउंट कर लिए, डिजीज काउंट्स का इंडेक्स कर लिया, और हम लोगों ने इसको प्लॉट कर लिया। एक सिंपल प्लॉटिंग का फंक्शन है जो कि हम लोग सीबॉर्न लाइब्रेरी से प्लॉट करते हैं। एक्स को हम लोगों ने डिसीज मान लिया, वाई को काउंट्स मान लिया, और डाटा जो है हम लोगों ने टेम्प डीएफ से ले लिया, जिसकी डिजीज और काउंट्स के बीच में हम लोगों ने जो वैल्यूज प्लॉट करी थी। ठीक है, तो इस पे नीचे आ जाते हैं। अब एक नेक्स्ट कोड लिखते हैं। ठीक, फ्रॉम द अबव प्लॉट। अब हम लोग ये जो प्लॉट से जो है ना, हम लोग क्या सब चीज समझ पा रहे हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट द डाटा इज बैलेंस्ड। ठीक, अब देखो डाटा इसमें तो भाई देखो एक चीज ये है कि सब की वैल्यू, सब चीज की हर एक की वैल्यू ना, हर एक डाटा सेट की, मैं तुमको इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। हर एक डाटा सेट की वैल्यू 120 ही है। ठीक, 120 से ज़्यादा नहीं है। ठीक, एंड नो फर्दर बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अब फर्दर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और जो हम लोग का प्रोग्नोसिस का जो डाटा सेट, जो डाटा टाइप है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो डाटा टाइप जो है वो, सो अब जो हम लोग का प्रोग्नोसिस का जो डाटा टाइप है ना, वो हम लोग का एक सूटेबल डाटा टाइप नहीं है मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ट्रेन करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अब जो है लेबल इनकोडिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेबल इनकोडिंग को यूज़ करने के लिए हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको एक न्यूमेरिकल डाटा टाइप में। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की जगह उसको न्यूमेरिकल डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, अब यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड करता है लेबल इनकोडिंग। जैसे यहाँ पे देखो यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड करा था ना, टॉल को 0, मीडियम को 1 और शॉर्ट को 2। तो एक यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पे लेबल इनकोडिंग। ठीक, तो अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसमें तुम लोग को कोड दिखे तो। ठीक, एनकोडिंग द टारगेट वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को एनकोडिंग एनकोडिंग द टारगेट द टारगेट values to
लेबल इनकोडर। ठीक, अब लेबल इनकोडर में वैल्यूज को इनकोड करते हैं। ठीक, तो एनकोडर नाम का एक वेरिएबल ले लो, एनकोडर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेबल एनकोडर नाम का जो है एक फंक्शन पास कर दो। ठीक, अब डाटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोग्नोसिस पास कर दो क्योंकि हम लोग को उसको चेंज करना है, प्रोग NOSIS, और इसमें ना एनकोडिंग कर दो। ठीक, एनकोडर हम लोगों ने ऊपर जो वेरिएबल में स्टोर करके रखा था ना, एनकोडर डॉट फिट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म फिट ट्रांसफॉर्म डाटा PROGNOSIS प्रोग्नोसिस। ठीक, अभी इसको चला लो, देखो कुछ एरर तो नहीं आ रहा। तो अभी हम लोगों ने ना डाटा को एनकोड कर लिया, डाटा को पूरा एनकोड कर लिया। अब हम लोग देखो यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे अपने डाटा को। ठीक, डाटा को जो है अब हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे, वो हम लोग की लास्ट थिंग होगी जो हम लोग करेंगे इस वीडियो में। हम लोग स्प्लिट करेंगे भाई, जितनी भी नल वैल्यूज थी उसको हम लोगों ने हटा दिया। ठीक, अब डाटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग 80% डाटा और 20% डाटा को ट्रेन करेंगे, तो 80% डाटा सेट जो रहेगा वो कि हम लोग का ट्रेनिंग मॉडल रहेगा, जो 20% रहेगा वो हम लोग का टेस्टिंग मॉडल रहेगा। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, एक्स एक्स को हम लोग एक्स लिख दिया यहाँ पे, डाटा डॉट आई आई लॉग। अब आई लॉग जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ, ये भी एक नया फंक्शन है। अब देखो, अब इसमें सिंपल सिंपल क्या होता है, जो सिंपल लाइन रहती है वो एक्स और वाई को जो है उसकी वैल्यूज को तोड़ देती है। ठीक, एक्स और वाई की वैल्यूज को तोड़ देती है। और हम लोग यहाँ पे ना सीधे सीधे, अगर तुम लोगों ने पाइथन करी होगी तो ऑब्वियसली जब जब तुम लोग पाइथन करते हो ना, अब देखो एक्स और वाई को तोड़ देती है, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इनपुट फीचर्स, और वाई रिप्रेजेंट करता है टारगेट वेरिएबल, द वेरिएबल वी वांट टू प्रेडिक्ट। ठीक, तो हम लोगों ने तोड़ के -1 क्यों किया, अब ये देखो ना हम लोगों ने -1 क्यों किया। तो अब -1 भी करने का एक हम लोग का वो था कि सेलेक्ट, अब देखो डाटा आईलॉग क्या करता है कि वो सारे रोज को सिलेक्ट करता है और कॉलम्स को सिलेक्ट करता है, बस लास्ट वाले को छोड़ देगा क्योंकि हम लोगों ने -1 करके रखा है, तो लास्ट वाले को छोड़ देगा। लास्ट वाले को छोड़ने के बाद अब क्या करता है कि सीधे सीधे, क्योंकि हम लोग का लास्ट वाला जो कॉलम था वो एक नल कॉलम था हम लोगों ने जो बनाया था, उसके हटा के ही ट्रेन करेंगे ना। अब सेम चीज वाई के लिए भी लिख लो, यहाँ पे वाई हम लोग का इनपुट फीचर है, वो हम लोग का आउटपुट वेरिएबल है। ठीक, अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को लिख दो, जो पिछले में हम लोग करते ही आ रहे हैं। ये वाली कोलैब की नोटबुक खोलो, यहाँ पे लिखा ही होगा हम लोगों ने कहीं पे कि एक्स ट्रेन वाई ट्रेन करके, नीचे ही लिखा था मुझे तो याद है, ये रहा, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। इसको लो और यहाँ पे सेम चीज़ पेस्ट कर दो। ठीक, पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे टेस्ट साइज हम लोगों ने जितना लिया है, टेस्ट साइज हम लोगों ने 0.2 लिया है एक्स और वाई पे, और हम लोगों ने इसका रैंडम स्टेट 24 लिया है। अब रैंडम स्टेट हम लोगों ने इसलिए 24 लिया है कि रिप्रोडक्टिबिलिटी भी जो रहे ना हम लोग के कोड में वो ज़्यादा रहे। ठीक, तो अब इसको भी चला लेते हैं, चल गया। तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग अगले वीडियो में मॉडल्स बिल्ड करेंगे, जो कि बेसिकली रहेगा सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। तो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को बिल्ड करेंगे और उसी के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक